यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी द्वारा लगाए आरोप बहुत संवेदनशील है, जबकि भारत सरकार ने उनको सफेद झूठ बताया है। ट्विटर के पूर्व सीईओ ने हाल में विवादास्पद बयान देकर आरोप लगाया है कि भारतीय अधिकारियों ने किसान आंदोलन के दौरान उन पर काफी दबाव डाला। उन्होंने दावा किया कि भारत सरकार ने ट्विटर को लगभग 300 खाते हटाने पर मजबूर किया। इस बयान से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही तथा ऑनलाइन स्पेस नियंत्रित करने में सरकार की भूमिका पर चर्चा फिर शुरू हो गई है। विपक्ष को यह मोदी सरकार के खिलाफ एक और हथियार की तरह मिल गया है और वह डॉर्सी के आरोपों की जांच की मांग कर रहा है। हालांकि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के दुरुपयोग या उसके दमन को संबोधित करना जरूरी है, पर हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सोशल मीडिया मंचों को संबंधित देशों के कानूनी ढांचे में काम करना चाहिए। लगातार एक दूसरे से जुड़ रही वर्तमान दुनिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जवाबदेही के बीच नाजुक संतुलन बनाना जरूरी है। पारदर्शिता, सहयोग व जिम्मेदार प्रशासन ऐसा परिवेश बना सकता है जहां लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान हो तथा सभी हितधारकों का सम्मान किया जाए। डॉर्सी द्वारा लगाए आरोप हतप्रभ करने वाले हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ट्विटर पर सरकार ने लगातार दबाव डाला कि वह उन लगभग 300 एक्टिविस्टों व पत्रकारों के अकाउंट बंद करे जिनकी समझ सरकार से मेल नहीं खाती थी। ट्विटर को छापे मारने, कर्मचारियों को जेल में बंद करने तथा यहां तक कि उसे भारत से बाहर निकालने की धमकी भी दी गई। भारत सरकार ने पूरी दृढ़ता से इन आरोपों का खंडन करते हुए ट्विटर पर आरोप लगाया है कि वह देश के कानूनों का उल्लंघन कर रहा था। पैरा। ट्विटर पर एक पोस्ट में भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उप मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डॉर्सी के आरोपों को सफेद झूठ कहा है। उन्होंने कहा कि न ट्विटर के किसी कर्मचारी को जेल भेजा गया और न उसके परिसरों पर कोई छापा मारा गया। उन्होंने विस्तार से यह भी बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कानूनों का किस प्रकार पालन नहीं कर रहा था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ट्विटर को भारतीय संप्रभुता को स्वीकार करने में दिक्कत थी और उसका व्यवहार ऐसा था जैसे कि भारतीय कानून उस पर लागू नहीं होते हैं। डॉर्सी के बयान के निहितार्थों पर सवाल उठाते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और पारदर्शी लोकतंत्र है। उन्होंने डॉर्सी के बयान के समय पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भारत में जब भी चुनाव
निकट आते हैं तो कुछ विदेशी ताकतें और यहाँ उनके एजेंट तक योजनाबद्ध तरीके से देश को अस्थिर व बदनाम करने के लिए सक्रिय होते हैं। अनुराग ठाकुर ने संकेत किया कि जब ट्विटर के अधिग्रहण के समय डोर्सी के कामकाज पर सवाल उठे तो उन्होंने आज तक उनका जवाब नहीं दिया। जैक डोर्सी का बयान ऐसे समय आया है जब सारी दुनिया भारत की आर्थिक प्रगति की प्रशंसा कर रही है। भारत आज न केवल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, बल्कि वह अनेक समस्याओं के बावजूद दुनिया की सबसे तेज प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था भी है। दुनिया की अनेक प्रख्यात कंपनियों ने तानाशाही चीन को छोड़कर भारत में अपने उद्यम लगाए हैं। ऐसे में भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले डोर्सी के बयान से भारत की छवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भले ही विपक्ष को इससे थोड़ी राहत महसूस हो। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।